सेंटीपीटल फोर्स हमेशा जब हम टर्न लेते हैं ना, सर्कुलर वे में टर्न लेते हैं तो वहां पर एक्ट होता है। और ये फोर्स ना हमेशा अंदर की तरफ लगता है, यानी कि जैसे सर्कल हुआ ना सर्कल, तो उसके अंदर की तरफ सेंटीपीटल फोर्स हमेशा एक्ट होता है। तो ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहले ये मास पे डिपेंड करता है, जो ऑब्जेक्ट का मास है ना, वो सपोज दैट है स्मॉल m, तो एक तो ये मास पे डिपेंड करता है, दूसरा ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पे डिपेंड करता है, जो रेडियस होगी ना सर्कुलर पाथ की उस पे डिपेंड करता है, और थर्ड ये वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो हमें फॉर्मूला डायरेक्ट करना है इन टर्म्स ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैं इसको लिख देता हूं यहां पर, जैसे हमारे पास सेंटीपीटल फोर्स को हमने कैपिटल F से डिनोट किया, ठीक है। तो ये डिपेंड कर रहा है सबसे पहले मास पे, ठीक, उसके बाद रेडियस पे, उसके बाद वेलोसिटी। अब मास पे कितना डिपेंड कर रहा है ये हमें पता नहीं है। स्क्वायर डिपेंड कर रहा है, रूट डिपेंड कर रहा है, क्यूब कर रहा है, तो ये अभी हमें पता नहीं है, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हम ना इसकी पावर लेते हैं, इसकी पावर ले ली, जैसे हमने स्मॉल, दूसरा रेडियस की पावर हमने ले ली स्मॉल p, और तीसरा हमने जो स्पीड है ना पार्टिकल की या किसी ऑब्जेक्ट की, वो उसकी पावर ले ली हमने, उसकी पावर हमने ले ली सपोज दैट स्मॉल c, ठीक है। प्रोपोर्शनल यहां से हम हटाएंगे तो F इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर K। जब हम यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटाते हैं ना तो एक कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। इसकी वैल्यू हम डायमेंशंस की हेल्प से फाइंड आउट नहीं करते हैं, इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली आती है, ठीक है। तो K इतना आ जाएगा, फिर उसके बाद स्मॉल m की पावर a, r की पावर b और b की पावर c, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं डायमेंशंस की हेल्प से कि जो LHS की डायमेंशन होती है ना वही RHS की डायमेंशन होती है, यानी कि जो LHS की डायमेंशन होगी उसको हम इक्वेट कर देंगे RHS की डायमेंशन से। तो LHS की डायमेंशन हमारे पास क्या होगी, LHS है हमारे पास फोर्स, फोर्स को हमने कैपिटल F से डिनोट कर रखा है। तो कैपिटल F की डायमेंशन क्या होगी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगी mLT की पावर -2। ये हमने निकाली थी प्रीवियस लेक्चर में फोर्स की डायमेंशन, ठीक है। तो इतना आ गया। K की कोई डायमेंशन नहीं होगी क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो K की कोई डायमेंशन नहीं होगी। इसके बाद मास, मास की डायमेंशन हम जानते हैं कैपिटल M होती है, तो कैपिटल M की पावर आ जाएगा यहाँ पर स्मॉल a। इसके बाद रेडियस, रेडियस की डायमेंशन होगी कैपिटल L, इसकी पावर b। उसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT की पावर -1, ठीक है। इसकी होल पावर कितनी है, इसकी होल पावर है स्मॉल c, ठीक है। अब इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा, m की पावर यहाँ पर a आ जाएगा, दूसरा यहाँ पर देखो l की पावर b है, और यहाँ पर जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना तो l की पावर c होगा। तो l की टोटल पावर कितनी बनेगी, l की टोटल पावर बनेगी b प्लस c, ठीक है। इसके बाद t की पावर कितनी आ जाएगी, -c, ठीक, इतना आ गया। अब दोनों साइड आप कोफिशिएंट इक्वेट करो, m, l और p के दोनों साइड कोफिशिएंट इक्वेट करो, तो क्या होगा, a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। यहाँ पर b प्लस c देखो, l की पावर कितनी है b प्लस c, और यहाँ पर l की पावर कितनी है 1, तो b प्लस c की वैल्यू कितनी है भाई, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो c कितना है -c, -c की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर -1, यानी कि c की वैल्यू कितनी आ गई, सीधे सीधे 2, ठीक है। अब अगर हम इसमें रखें c की वैल्यू 2, तो b की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, यहाँ पर b की वैल्यू निकल जाएगी, सीधे मैं लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 1 -c, 1 -c आएगा ना यहाँ ट्रांसफर होके, तो -c कितना है -2, तो कितना आ जाएगा -1। अब ये सारी की सारी वैल्यूज अगर हम इक्वेशन 1 में रखें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, F इज इक्वल टू K m की पावर 1, r की पावर कितना आ जाएगा -1, और c की पावर कितना आ जाएगी, v की, c के जगह c किसकी पावर है, v की पावर है, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, v की पावर 2, तो कितना आ जाएगा इस फाइनली F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, K m v स्क्वायर बाई r,
ऐसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। के की वैल्यू जो होती है ना वो जनरली हम 1 रखते हैं, तो इसका फॉर्मूला कितना आ जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स का, F इज इक्वल टू mv²/r। तो ऐसे हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर वो फिजिकल क्वांटिटी जो है ना वो 2 या 3 क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, तो इस तरह से हम उसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एरर्स के बारे में। थैंक यू।